आर्डेन को सैटर्न के अंदर में सरवाइव करने के लिए एक आइटम चाहिए जिसकी लोकेशन उसने रीनी को बता दी होती है और वो बताने लग चुका होता है कि एक टाइम पे उस जगह को नेक्रोमेंसर्स के द्वारा रूल किया जाता था, लेकिन उस जगह पे अब सिर्फ अनडेड सोल्जर से वो बच रखे हैं जब सारे नेक्रोमेंसर्स को जान से मार दिया गया ह्यूमन डीमन वॉर के अंदर में। रीनी इस लोकेशन के बारे में सुन के कह रही होती है कि उस जगह के बारे में मैं भी है वो जानती हूँ, और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए अब सोचने वो लग चुकी होती है। आर्डेन इसको देख के सोच रहा होता है कि अच्छा तो फिर ये इस तरह की जगह है कि रीनी को भी इसके बारे में इस तरह से सोचना है वो पड़ेगा। मेरे को अब लगता है कि ये एक मिडल अपर लेवल का एक डोमेन है ना वो होगा, और इस टाइम तक उस जगह पे सोल्जर्स के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है वो हो चुके होंगे, और वैसे भी अब मैं रीनी की इसमें हेल्प है वो मेरे को मिल जाए तो इतना ज्यादा बुरी बात है वो नहीं रहेगी, लेकिन साथ में इस मेंशन से निकलना और ज्यादा मुश्किल है वो हो जाएगा। क्रेट को न्यूज है वो तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। वो रीनी से कह देता है कि अगर तुम ना जाओ तो ये ज्यादा सही है वो रहेगा। अगर पैट्रियार्क को इसके बारे में पता चल जाता है कि तुमने मेंशन को उनकी परमिशन के बिना छोड़ दिया तो इतने में रीनी उसकी बात काट देती है और कह देती है कि ये सही है मैं जा रही हूँ, मेरे को एक सीक्रेट एग्जिट के बारे में पता है। मेरी अर्डेन को ये सीक्रेट लोकेशन पे ले गई होती है। अर्डेन उसको कह देता है कि देखने से ऐसा लगता है कि इस जगह के बारे में तुम्हें काफी अच्छे से वो पता है, और मेरी इस पे कुछ भी है वो नहीं बोलती है। तो वो सोच रहा होता है कि अब जरा देखो तो ये पक्का यहाँ से बहुत बाहर चुपके से वो गई है, जरा देखो तो ये पक्का यहाँ से बहुत बार चुपके से वो गई है। इसी के बाद मीरी इसको यही जो अब अनडाइंग वाला डोमेन होता है उधर है वो ले जा रही होती है, और इधर अर्डेन उससे पूछ लेता है कि अब हमें और ज्यादा कितना आगे वो जाना पड़ेगा, और मीरी उसको बस घूर है वो रही होती है, और वो समझ जाता है कि उसने गलत बोल दिया तो वो बता देता है कि अब असल में मैं वो जो अब मेंशन था उसे छोड़ के जाऊँ कोई रीज़न नहीं था, तो मैं इधर ये जो आसपास का एरिया है उसे इतना अच्छे से वो नहीं जानता हूँ। तो मीरी उसे बता देती है कि हाँ हम उस जगह पे अब बस पहुँचने ही वो वाले हैं। इसी के बाद ये दोनों अब अनडाइंग डोमेन होता है उधर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय है वो हो रखी होती है। ह्यूमन डीमन वॉर है उसके बाद में, और मीरी को काफी गुस्सा है वो आ रहा होता है क्योंकि नेक्रोमेंसर्स भी इन्हीं के अब डीमन के अंदर में वो आते हैं, और ह्यूमंस ने उनको अब इस तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया है। आर्डेन सोच रहा होता है कि मेरे को मीरी से ये पक्का छुपा के वो रखना होगा कि असल में मैं अर्सन ब्लड लाइन से वो हूँ, और प्रेजेंट में सिर्फ मेरे को ये जो डोमेन की लोकेशन है उसके बारे में पता है। और वो मीरी को बता देता है कि अब हमें इधर गड्ढा है वो करना चाहिए, और इसी के बाद में इन दोनों का एंट्रेंस भी है वो दिख जाती है इस डोमेन की, और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर मशालों के थ्रू लाइट वो जल रही होती है जिसने रोशनी हो रखी होती है। अर्डेन यही देख के सोच रहा होता है कि जितना सोचा था ये उससे ज्यादा बड़ा है, और मीरी रुक के अब अर्डेन को बोल देती है कि अब हम पहुंच चुके हैं, और हमें दिख जाता है कि इन दोनों के सामने एक बड़ा सा मेंशन है वो होता है। और इधर अर्डेन ये देख के कह रहा होता है कि ये जो बेरेस का डोमेन था ना उससे ये एक डिफरेंट लेवल पे ही वो है, इस जगह पे बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स है वो होंगे। और मीरी अब सीधे अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है वो हो जाती है। जैसी वो आगे बढ़ी होती है ज़मीन से काफ़ी सारे जो अनडेड सोल्जर्स होते हैं वो बाहर आने लग चुके होते हैं, और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अर्डेन मीरी से कह देता है कि मिस मैं इसे तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ, और मीरी अपना ऑरा निकालती है और आगे बढ़ जाती है। काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स है ना उन्हें मारता हुआ, और मीरी को देखते हुए अर्डेन यही सोच रहा होता है कि इसके साथ मैं आया हूँ ना ये काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने करी है। उसे बता भी देता है कि एक नेक्रोमेंस्टर कास्टर है ना वो अब सामने तुम्हें मिल जाएगा इसी झुंड के अंदर में। मीरी उसे हाँ कह देती है और आगे वो इसी तरह से काफ़ी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। अर्डेन भी इधर ये जो पीछे मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें संभाल रहा होता है। इतने में मीरी ने जितनी भी अब अनडेड मॉन्स्टर्स को मारा होता है वो अब उसी की आंखों के सामने अब रिवाइव है वो होने लग चुके होते हैं, जिन्हें देखता हुआ हैरान है वो हो रही होती है। और एक नेक्रोमेंसर अब सामने आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों के अंदर में बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ पे वो आ चुके हो, जितने भी घुसपैठे हैं उन्हें जान से मार दिया जाए। मीरी अर्डेन से कह रही होती है कि ये इधर रिवाइव है वो करते जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अर्डेन कह रहा होता है कि ये सब कुछ अब सिर्फ कास्टर है ना उसकी वजह से हो रहा है मिस, तब भी तुम आगे वो बढ़ते रहो। इतने में एक अनडेड मॉन्स्टर अब अर्डेन को ही मारने वो आ रहा होता है। अर्डेन उसका जल्दी से गला काट देता है, और वो मीरी से कह देता है कि मेरे पास में इसको क्लियर करने का एक ईजी तरीका है वो है, और इसी तरह से मीरी उसकी बात मानते हुए सीधे कास्टर की तरफ वो आगे वो बढ़ जाती है। कास्टर भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इन्हें रोक दो, और अर्डेन कह रहा होता है कि हमें बस उस कास्टर के पास है वो जाना होगा। ये सब कुछ एंड हो जाएगा जब हम कास्टर के हाथ में जो ऑर्ब है ना उसे अब डिस्ट्रॉय वो कर देंगे। फाइनली मैं अपनी पोजीशन ट्रांसफर का लेवल 2 जब हुआ था तो उसकी एक न्यू एबिलिटी को यूज है वो कर पाऊंगा। इतने में एक बड़ा वाला अनडेड मॉन्स्टर होता है वो भी अब मीरी का रास्ता है वो रोकने के लिए उसके सामने आ चुका होता है। अर्डेन ये देख के ये सोच रहा होता है कि
ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है, लेकिन मीरी अपनी और ज़्यादा पावर लगाती है और इस मॉन्स्टर को भी मारते हुए आगे वो बढ़ जाती है। अर्डेन भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी जो पोजीशन ट्रांसफ़र होती है उसे यूज़ करते हुए इस नेक्रोमेंसर कास्टर होता है उसके अब ऊपर ही वो आ चुका होता है। वो अब अपनी पोजीशन ट्रांसफ़र 2 की जो एबिलिटी होती है न्यू वाली उसे यूज़ है वो करने वाला है, जिससे कोई भी अब ऑब्जेक्ट है वो उसे एक दूसरे से एक्सचेंज है वो कर सकता है। तो वो अपनी स्वॉर्ड को ये अब कास्टर का अब ऑर्ब होता है उससे एक्सचेंज है वो कर देता है और ये ऑर्ब अब उसके हाथ में आ चुका होता है। नेक्रोमेंसर तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं, और अर्डेन ने फाइनली ये जो अब ऑर्ब होता है इसे अपने हाथ में तोड़ है वो दिया होता है। अर्डेन ने जैसे ही इस ऑर्ब को तोड़ा होता है यहाँ पे जितने भी अब अनडेड सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ से गायब है वो होने लग चुके होते हैं। अर्डेन खुश होते हुए कह रहा होता है मिस हमने ये कर दिखाया। मीरी भी काफ़ी खुश है वो हो रही होती है। इतने में अर्डेन को एक आवाज़ है वो आ जाती है थैंक यू। अब ये जो अब ट्रेजेडी इस जगह पे हुई थी वो मैंने कुछ लिखा था उसकी वजह से वो हुआ था, प्लीज़ अब वो पीस में वो रहना। ये आवाज़ सिर्फ अर्डेन ने सुनी होती है तो फिर मीरी उससे वो पूछ लेती है कि अर्डेन अब यहाँ पे कुछ और रह चुका है क्या जिसे हमें करना है। अर्डेन उसे कह देता है हाँ अब रिवॉर्ड लेने का टाइम है वो आ चुका है। अर्डेन खुश हो रखा होता है क्योंकि अब उसे वो फाइनली आइटम मिलने वाला है जिसकी उसे काफ़ी ज़रूरत है। अर्डेन देख लेता है ट्रेजर चेस्ट के अंदर में 2 आइटम होते हैं, एक होता है डैगर दूसरा होता है रिंग। पहले डैगर का नाम है फैंग ऑफ डार्कनेस। ये तुम्हारी डार्कनेस को अब मानक के अंदर में कन्वर्ट है वो कर देता है और डार्कनेस के अंदर में ये शार्पनेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड भी तुम्हारी इंक्रीज है वो हो जाएगी डार्क के अंदर में। और दूसरा है इटर्नल फुल मून रिंग, और ये जो रिंग है ना इससे तुम और ज़्यादा माना है और मून लाइट है उसे एब्जॉर्ब है वो कर पाओगे। अर्डेन इस डैगर को देखता हुआ खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसके साथ में मैं अपना जो अब डार्कनेस वाला टैलेंट है उसको अब मैक्स में यूज़ है वो कर पाऊंगा। और इस रिंग के बारे में क्या, अगर ये किसी के पास हो तो ये अच्छा है, लेकिन अभी मेरे को फिलहाल इसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। अर्डेन मीरी से कह देता है कि ये कैसा रहेगा कि तुम ये जो रिंग है ना उससे ले लो और मैं ये डैगर है वो ले लूँ। मीरी उससे कह देती है ठीक है, और फिर जो अर्डेन होता है वो अब मीरी का जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और ये रिंग उसके हाथ में ये वो पहना देता है। जैसे उसने ये रिंग पहनाई होती है मीरी को, मीरी काफ़ी ज़्यादा शर्मा है वो जाती है और ब्लश करने लग चुकी होती है। मीरी ब्लश करते हुए उससे दूर है वो चले जाती है और अर्डेन इसको देखते हुए यही सोच रहा होता है कि ये इस तरह से रिएक्ट है वो क्यों कर रही है, क्या डीमंस के अंदर में भी अब रिंग को कोई पहना रहा है तो कोई मीनिंग आती है क्या। और मीरी से वो पूछ लेता है कि मिस ये कैसी है, और मीरी इस रिंग की इफेक्ट देखती है और वो कह देती है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अर्डेन कह देता है कि मेरे को अच्छा लगा, तुम्हें ये रिंग पसंद आई, चलो ठीक है अब ये जो बॉस है उसको मैंने मारा है तो इधर जितना भी गोल्ड है ना उसको मैं ही लूँगा। इतने में मीरी अपनी स्वॉर्ड इसके गले पे वो लगा देती है और अर्डेन कह रहा होता है कि हाँ उसके बाद में मैं फिर से बहुत ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट है वो करूँगा, बिल्कुल भी एक पैसा भी इधर उधर ज़्यादा कम है वो नहीं होगा। और इसी के बाद वो बता रहा होता है कि फिर मैं मीरी के साथ में मेंशन में वो चला गया। रात से पहले ये दोनों घर पहुँच चुके थे और फिर उसके बाद में मैंने अपना जो बाकी का टाइम था उसे रीनी के थोड़े मोड़े काम करने में लगाया और फिर अपनी माना ट्रेनिंग थी उसके अंदर में। और इसी तरह से 1 मंथ है वो बीत गया और हमें दिख रहा होता है 1 मंथ के अंदर में अर्डेन की स्टेटस विंडो में उसका जो माना होता है वो 1035 से 1297 है वो हो चुका होता है। अर्डेन अपना प्रोग्रेस देख के काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है वो होता है और ये जो वो माना है वो ऑलरेडी 1300 है वो पहुंचने वाला है ऑलमोस्ट। और ये जो डीमन रेलम है उसके अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा मिडल रैंक के अंदर में वो आता है। और उसी के कुछ दिन बाद क्रेट ने मीरी और इसको अब अपने ऑफिस में वो बुलाया। क्रेट उससे कह देते हैं कि अब तुम्हारा साइटन के अंदर में एंटर करने का टाइम है वो आ चुका है और आज तुम ये कैपिटल के लिए निकलोगे। अपनी एंट्रेंस है ना एकेडमी के अंदर में उसके लिए क्या तुम दोनों ने अपनी प्रिपरेशन है उन्हें पूरी तरह से कर लिया है। अर्डेन यस कह देता है और मीरी भी यस कह देती है। क्रेट कंटिन्यू करते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब मैं बिलीव करता हूँ कि तुम दोनों को अब फेयरवेल की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। और मीरी ये सुन के थोड़ा उदास है वो हो चुकी होती है और वो अब झुकती है और यहाँ से जाने लग चुकी होती है। अर्डेन भी कह देता है कि मैं अब मिस के साथ में जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अर्डेन यहाँ से वो चले जाए क्रेट उसे रोक देते हैं और कह देते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम अब ये काफ़ी अच्छे
अच्छे से वो करोगे। अर्डेन भी उन्हें यस है वो बोल देता है। इसी के बाद में एक कैरेज को प्रिपेयर है वो कर दिया गया होता है सैटर्न है उधर जाने के लिए, और इधर ये जो अब क्रेट होता है वो ये सारी चीजें होते हुए अब ऊपर से अपनी खिड़की से देख रहे होते हैं। अर्डेन इन्हें देख के अब सोच रहा होता है कि ये बोले थे हमें कोई भी फेयरवेल है वो नहीं देंगे, लेकिन अब लगता है कि डीमंस भी अपने बच्चे हैं ना उनसे सेम तरीके का फील है वो करते हैं, और अब मैं अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में चिंता है वो कर रहा हूँ। लेकिन अब चीजें इस तरह से आ चुकी है ना, तो फिर मैं भी अपना गोल है ना उसे सैटर्न के अंदर में अचीव है वो करूंगा। और इसी तरह से इनकी जो कैरेज होती है वो सैटर्न के लिए वो निकल चुकी होती है, लेकिन अब काफी टाइम है वो बीत चुका होता है कैरेज के अंदर में। और यहाँ पे अर्डेन इसको देखते हुए यही सोच रहा होता है कि जब से हमने अब मेंशन को है वो छोड़ा है तब से इसने मेरे से अब कुछ भी है वो नहीं बोला है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या। मेरी अर्डेन को देखते हुए यही सोच रही होती है कि अब जब मैं इसे अब फर्स्ट टाइम मिली थी ना तब मेरे को ये इतना ज्यादा पसंद है वो नहीं था, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है वो लगता था, लेकिन अब इसे मैं देखूं तो ये अब देखने में कोई भी इतना ज्यादा बुरा है वो नहीं है। अर्डेन थोड़ा हंसता है और वो मीरी से कह रहा होता है कि आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है ना, और मीरी सोच रही होती है इसे बिना कुछ कहे कि इसके जो एक्शंस और वर्ड्स है ना वो अब काफी कम वजन के वो होते हैं, और यहाँ पे ये अब बिल्कुल भी अब जितना ज्यादा ताकत के अंदर में इसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग है वो नहीं है। क्या ये सही में एक प्रीस्ट है क्या? ना, मैं ये जो सोच रही हूँ ये काफी ज्यादा गलत है। मैंने इसे खुद डीमन गॉड से बात करते हुए वो देखा था, मैं इसे डाउट है वो क्यों कर रही हूँ। अर्डेन साइड में बैठा हुआ यही सोच रहा होता है कि ये मेरे को घूर है वो जा रही है, मैंने पक्का से कुछ तो गलत है वो कर दिया है। इतने में मेरी उसके हाथ में जो अब रिंग अर्डेन ने पहनाई होती है उसे नोटिस करती है, और वो काफी ब्लश है वो करने लग चुकी होती है, और वो अब सोचने लग चुकी होती है कि ये एक इटर्नल वॉव है वो है। यही अब मतलब होता है कि एक अपोजिट जेंडर है ना वो अब तुम्हारे हाथ में एक रिंग है वो पहना दे, डीमन रेलम है उसके अंदर में। इसने ये बहुत जल्दी है वो कर दिया बिना कुछ कहे। अब इसने असल में किस तरह का वो है वो रखा है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। इतने में अर्डेन उससे बता देता है कि मिस अब हम 1 घंटे के अंदर में अब अराइव है वो करने वाले हैं, हमने जितना सोचा था उससे जल्दी। और मीरी बस इसको थोड़ा सा अब देखती है और एटीट्यूड दिखाते हुए कह देती है हाँ ठीक है। अर्डेन को समझ नहीं आया होता है कि ये अब क्या कर रही है, तो वो उससे कह देता है कि मिस असल में मैंने कुछ अब गलती है वो कर दी क्या, और मीरी इसको इग्नोर करता हुआ कह देती है कि मैं अब सोने जा रही हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों डीमन रेलम की जो कैपिटल होती है उधर पहुंच चुके होते हैं, और ये ह्यूमन रेलम वाले से इतने ज्यादा डिफरेंट है वो नहीं है। वैसे भी ये दोनों अब काफी ज्यादा पुराने जमाने की थीम पे वो है, और कुछ डिफरेंस है ना वो अब ये है कि इस जगह पे कुछ लोग हैं उनके पास में अब सींग है, और या फिर दूसरे फिजिकल डिफरेंसेस है वो है, और जो एलिट डीमंस होते हैं ना उनके अंदर में एक क्लियर डिफरेंस है वो होता है, और वो है टैटूज। इसी के बाद में ये दोनों अब जब चल रहे होते हैं तब अर्डेन अब पूछ लेता है कि तो फिर अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो मीरी उसे बता देती है कि अब ये जो अब एंट्रेंस एग्जाम है ना शैतान का वो अब 2 दिन के अंदर में है, तो उससे पहले अब हमें रजिस्टर करना होगा। अर्डेन उससे कह देता है कि अगर ये 2 दिन के अंदर में है तो फिर उससे पहले अब हम कैपिटल का टूर है वो क्यों नहीं कर लेते हैं, लेकिन मीरी उससे कह देती है नहीं मेरा मन नहीं है। लेकिन अर्डेन ने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो वो और भी कुछ अब इससे कहना चाहता है, लेकिन मीरी उससे कह देती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो रजिस्टर है वो कर लेते हैं। अर्डेन अब खड़े खड़े यही सोच रहा होता है कि असल में इसकी बैक स्टोरी तो ये थी कि जब इसकी मदर है वो मर गई थी तब इसे इसने अपने घर से ज्यादा दूर है वो नहीं गई है, लेकिन यार मैं इसको बिल्कुल भी अब फिगर आउट है वो नहीं कर पा रहा हूँ। अर्डेन ये जो अब जगह होती है इसे अच्छे से देखता ही है वो रह जाता है, और फिर फाइनली ये दोनों जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाली है उधर पहुंच चुके होते हैं। इधर एक बंदे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होती है तो उसे बोल दिया जाता है कि अब तुम 2 दिन बाद आना नेक्स्ट, और इधर अर्डेन की बारी आ चुकी होती है। वो कह देता है हम इधर अपनी एंट्री है उसको रजिस्टर कराने के लिए वो आए हैं, लेकिन इधर सामने ये जो ओल्ड मैन होते हैं उसको देखते हुए कह देते हैं कि अब असल में तुम हो क्या, तुम अब असल में एक डीमन है वो नहीं दिखते हो। वो चिल्लाने लगते और कह रहे होते हैं कि एक हाफ डीमन इधर अब अप्लाई करने की हिम्मत है वो कर रहा है, हम भले ही वॉर को हार चुके हैं लेकिन तुम्हें असल में लगता है क्या ये कौन सी जगह है। अडेल सोच रहा होता है कि मैं एक डिप्रेसिंग फ्यूचर को आगे देख सकता हूँ। ये ओल्ड मैन अडेल को और भी बोल रहे होते हैं कि तुम जैसे गद्दार लोग हैं ना उनकी वजह से, इससे पहले वो और कुछ भी बोल पाते वहां पे मीरी आ जाती है और इनसे कह देती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मीरी को देखते हुए ये ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि वो हॉर्न्स, अब ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि मैं एक 7 डेडली सिंस हाउस का अब एक बच्चा है उसका वो देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम इस जगह पे एक एप्लीकेंट हो तो फिर अपना जो घर का नेम है उसे बताओ और अपनी
आइडेंटिटी बताओ। मीरी बता देती है हाउस बेरेस नेम रीनी, और ये इधर मेरे सामने मेरा गार्ड है जो अब मेरे साथ एडमिट है वो होगा इस जगह पे। और इधर ये जो अब ओल्ड मैन होते हैं वो इन दोनों के नेम रजिस्टर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक हाफ डीमन को तुमने बॉडीगार्ड है वो बना रखा है। सही में 7 डेडली सिंस के जो हाउस है ना उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा लोअर कर दिया है, और वो भी इसे अब ये जो एडमिट है वो कराया जा रहा है सैटर्न के अंदर में। इससे पहले ही वो और कुछ भी बोल पाते रीनी अपना ऑरा निकालती और कह रही होती है बस हो गया, अगर तुमने आगे कुछ भी हाउस बेरेस के बारे में गलत बोला तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये ओल्ड मैन कह देते हैं हाँ हम ये जो अब एप्लीकेंट्स है ना उनकी आइडेंटिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेट है वो बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने जो अभी बोला उसे भूल जाओ और तुम अब मेरे को अपनी हाउस एंड आइडेंटिटी है ना उसे दो। और एडल बी ने अपना हाउस है वो बता देता है और नेम, और फिर वो ओल्ड मैन उससे कह देते हैं कि रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, तुम्हें अब ये जो एग्जामिनेशन डे है उधर आना होगा उस दिन। एडल सोच रहा होता है कि ह्यूमन डीमन वॉर के अंदर में हाफ डीमंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमंस के साथ में मिलकर फाइट है वो करी थी डीमंस के खिलाफ में। तो फिर ये लोग अब हाफ डीमंस के खिलाफ में इस तरह से बोल रहे हैं, ये अब काफी ज्यादा कॉमन सी चीज है वो है। मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ लेकिन मैं इसको अब कुछ भी है वो नहीं कर सकता हूँ। रीनी यहाँ से जाते हुए इन ओल्ड मैन को अब घूर है वो रही होती है और अडेल उससे कह रहा होता है कि ठीक है लेडी रीनी, अब हमें अपना जो अब जहाँ पे रहना है ना उसका इंतजाम है वो करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि अडेल अब मीरी के साथ में एक होटल के सामने है वो होता है जहाँ पे ये रुकने वाले हैं। मीरी इसको देखते हुए कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा ओल्ड है, और अडेल उससे कह देता है कि अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास में असल में ज्यादा पैसे है वो नहीं है। वो बता रहा होता है कि हमें जो क्रेट है उनके द्वारा सिर्फ 10 गोल्ड है वो दिए गए हैं, जिसके साथ में अब 1 मंथ रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है वो हो जाएगा। और ये जो अब ह्यूमन डीमन वॉर हुई थी ना उसके बाद में से ये जो अब बेरस है ना हाउस वो काफी ज्यादा अब पुअर है वो हो चुका है, इसी वजह से मैं उनसे और ज्यादा पैसे अब मांग भी है वो सकता नहीं था। इसी के बाद अडेल और मीरी इस होटल के अंदर में वो घुस चुके होते हैं, और अडेल इधर रिसेप्शनिस्ट से बोल देता है कि क्या यहाँ पे 2 लोगों के रूम खाली है क्या, 2 दिन के लिए रहना है हमें। और उधर वो जो पर्सन होता है वो बता देता है कि हाँ है, और असल में तुम दोनों क्या अब एक सेम रूम में रहने वाले हो क्या। जैसे ही उसने ये पूछा होता है मीरी तो काफी ज्यादा ब्लश है वो करने लग चुकी होती है और हिल चुकी होती है वो। लेकिन अडेल ये जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे बोल देता है कि नहीं हमें अब सेपरेट रूम्स है वो चाहिए होंगे इस होटल का। रिसेप्शनिस्ट उन्हें अब ये इन दोनों की रूम की चाबी है वो दे रहा होता है और बता रहा होता है कि 2 रूम 2 दिन के लिए, और इधर तुम्हें खाना भी है वो दिया जाएगा, तो फिर उसके लिए तुम्हें 2 गोल्ड है वो देने होंगे। मीरी ऊपर पहले अपने रूम में वो जाने लग चुकी होती है और अडेल उससे कह देता है कि मैं तुम्हारा जो सामान है वो अभी कुछ देर में लेकर है वो आ जाऊंगा, तो फिर अब अच्छे से आराम है वो करना। और मीरी भी उससे हाँ है वो बोल देती है और उससे भी कह देती है कि तुम भी आराम करना। अडेल इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि असल में रीनी अब बड़े से मेंशन के अंदर में हमेशा रहती हुई है वो आई है, ये इस जैसी जगह पे सोना इसका अब फर्स्ट टाइम है वो होगा, लेकिन ये अब काफी जल्दी इससे यूज टू है वो हो जाएगी और मैं भी अब आराम है वो कर लेता हूँ कल के लिए। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब एग्जामिनेशन वाला दिन है वो अब फाइनली आ चुका है। अडेल और रीनी यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन वाली साइट होती है वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। आसपास में इनके और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स है वो होते हैं, उन्हें देखते हुए अडेल अब सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे कितने सारे एप्लीकेंट्स है वो हैं जो अब ह्यूमंस को डिफीट करने के लिए साइन अप है वो कर रहे हैं। मेरे को बहुत केयरफुल रहना होगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी है उसे अब एक्सपोज है वो ना कर दूं। और सारे एप्लीकेंट्स जब अंदर पहुंच चुके होते हैं तब उनको अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि सब लोग अपनी जो अब आईडी है ना उसे अब सामने है वो दिखाओगे और फिर ट्रेन पे ऊपर है वो बैठ जाओगे। और यहाँ पे ट्रेन है वो इन लोगों के सामने आ चुकी होती है। अडेल ये देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है क्योंकि उसने इसको अब एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था। वो बता रहा होता है कि काफी सारे जो अब डायमेंशन गेट्स हैं उनसे अब इस जगह को अब ब्लॉक है वो किया गया है ताकि कोई भी अब इसके अंदर घुस है वो ना पाए। सिर्फ ये जो अब ट्रेन है ना उसको यूज करते हुए कोई भी अब सैटर्न के अंदर में एंटर है वो कर पाएगा, वरना नहीं। और जरा सोचो तो कि हमने इतनी बड़ी सी जो अब बिल्डिंग देख रखी थी इस जगह की, वो असल में ये अब सैटर्न का एक पार्ट है वो है। असल में ये जगह अब कितनी ज्यादा ही बड़ी है। और इधर फाइनली ये जो ट्रेन होती है वो अब रुक चुकी होती है थोड़े इम्पैक्ट के साथ में। और अडेल अब देख लेता है कि ये जो अब सैटर्न है उधर ये लोग पहुंच चुके होते हैं और ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है वो लग रही होती है। अडेल रीनी के साथ में सब ट्रेन से उतर रहा होता है, उधर अनाउंसमेंट कर दी जा रही होती है कि एप्लीकेंट्स अब तुम अपने गाइड को फॉलो है वो करो और ऑडिटोरियम में वो पहुंच जाओ जहाँ पे तुम्हारा एग्जाम है वो होगा। और फिर इसी के बाद में सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ऑडिटोरियम में वो पहुंच चुके होते हैं। अडेल इस जगह को भी देखते हुए सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा वो बड़ी सी जगह है वो है, और यहाँ पे सारे जो अब यंग डीमंस है ना वो है ज्यादातर। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्या और
और भी दूसरे जो अब 7 डेडली सिंस हाउसेस हैं उनकी फैमिली के कोई भी अब वारिस लोग आए हैं क्या रीनी की तरह। और यहाँ पे अब कुछ लोग हैं वो आ चुके होते हैं जिन्हें देखते हुए अडल सोच रहा होता है कि इनकी ड्रेस से मैं बता सकता हूँ कि ये लोग अब स्टूडेंट्स हैं वो नहीं है, ये पक्का अब इंस्ट्रक्टर्स हैं वो होंगे। अब शायद मैं इन लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल दूं तो मेरी लाइफ इधर और ज़्यादा ईजी है वो हो जाएगी। इतने में इस जगह का दरवाज़ा होता है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ की लाइटें हैं वो क्लोज हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर में इतना जल्दी शिफ्ट आया होता है जिसे देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो हुए होते हैं। इतने में इन लोगों को अब कोई कह देता है चिल्लाते हुए साइलेंस, और यहाँ पे हमें दिख जाता है कि इन लोगों के सामने एक लेडी है वो आ रखी होती है जो कि इन्हें घूर रही होती है और वो अब कह रही होती है कि तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ सैटर्न के अंदर में, तुम बददिमाग लोग जिनके अंदर में अब बिल्कुल भी दिमाग है वो नहीं है, वो पागल लोग हो। चलो देखते हैं ज़रा, देखो तो आज कितने सारे इस साल जो है ना वो लोग यहाँ पे अब जल्दी से मरना है वो चाहते हैं। जितने भी इधर लोग होते हैं वो इसकी आवाज़ सुन के ही अब काफ़ी ज़्यादा कांपने वो लग चुके होते हैं और एडल भी सोच रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इनकी जो अब वॉइस है ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर है उसे कैरी है वो करती है। ये लेडी असल में सैटर्न की जो अब हेड मास्टर है वो अब स्माइल करती हैं और कह रही होती हैं चलो ठीक है अब छोटी मोटी बात है वो ख़त्म करते हैं, तुम्हारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको अभी के अभी स्टार्ट है वो कर देते हैं। वो अब अपना काफ़ी ज़्यादा ऑरा होता है उसे सामने निकालना वो लग चुकी होती हैं जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा हिल है वो चुके होते हैं। अर्डन भी रीनी से बोल रहा होता है, लेडी रीनी, और रीनी उससे कह देती है तुम भी अपने एग्ज़ाम है उसके ऊपर में फोकस करो। वो जब साइड में देखता है तब उसे दिखता है कि एक बंदा अपने घुटनों पे आ चुका होता है तुरंत ही ऑरा लेने के बाद में, और वो अब सांस भी है वो नहीं ले पा रहा होता है और इंस्ट्रक्टर भी ये सारी चीज़ें जो हो रही होती है उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व है वो कर रहे होते हैं। और इधर एक लेडी इंस्ट्रक्टर कह रही होती है कि हेड मास्टर है ना उनका सही में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड टेस्ट है, तुम्हें नहीं लगता क्या। और ये मेल इंस्ट्रक्टर कह देते हैं कि अब वेल अब तुम्हारे पास में चाहे कितना भी टैलेंट हो लेकिन तुम्हारी जो अब मेंटल स्ट्रेंथ है वो अब वीक है तो फिर अब ये सब कुछ यूजलेस है वो हो जाता है। असल में यहाँ पे एक रीज़न है कि हेड मास्टर लूशिया है ना वो ये अब पर्सनली जो वो फर्स्ट स्टेज होता है ना एंट्रेंस एग्जाम का उसको अब अपना ओवरसी है वो क्यों करती हैं। इसको अब असल में अब मेंटल इंड्योरेंस टेस्ट है वो कहा जाता है। ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि ये जो एप्लीकेंट्स है वो असल में इंटेरोगेशन है उसको अब झेल पाएंगे कि नहीं, और जो भी अब सीक्रेट्स है ना अगर वो अब ह्यूमन के द्वारा अब कैप्चर हो गए तब उस अपने सीक्रेट्स है वो ह्यूमंस को है वो ना बताएं। और अब यहाँ पे अब पूरे 5 मिनट है वो बीत चुके हैं और ऑलमोस्ट इस जगह पे अब कोई भी खड़ा है वो नहीं है। मेरी ये और अब भी ना ज़्यादा कुछ दिक्कत क्या वो ले रही होती है लेकिन अडल की हालत बिल्कुल भी अच्छी है वो नहीं हो रखी होती है। और इधर लेडी इंस्ट्रक्टर ये देख के कह रही होती है कि अब इधर जो 8 लोग हैं उनको देखने के अलावा असल में यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अब झुके वो चुके हैं। अब मेरे को असल में हाई एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि इस बार एप्लीकेंट्स का नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो अब मेल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उससे कह देते हैं कि वेल असल में जो अब 40% लोग हैं ना उन्होंने अब 5% से ज़्यादा अब लास्ट है वो कर लिया है, तो फिर अब लास्ट ईयर का जो इनटेक था उससे कंपेयर करें तो ये अब काफ़ी ज़्यादा ही है। और वैसे एक रूमर भी है वो चल रहा था कि इस साल जितने भी अब 7 डेडली सिंस हाउस के अब वारिस लोग हैं ना उन्होंने इधर ये जो एग्ज़ाम है उसके अंदर पार्ट है वो लिया है, और देखने से ऐसा लगता है कि वो रूमर है ना वो ट्रू है। और हमें इधर जो अब झलक होती है ना इन 7 डेडली सिंस हाउस के जो वारिस लोग हैं वो उनकी दिख भी जाती है। ये इंस्ट्रक्टर कंटिन्यू करते और कह रहे होते हैं कि रुको ज़रा, असल में वो जो बच्चा है वो कौन है, देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई भी अब 7 डेडली सिंस का जो हाउस है उसका कोई भी वारिस है वो है। हम वो अब अडल की बात है वो कर रहे होते हैं जो कि अब 5 मिनट से ज़्यादा अब है वो पाया होता है और वो लेकिन वो हाँफ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। लेडी इंस्ट्रक्टर उससे कह रही होती है कि हाँ तुमने अब सही कहा, वो ऑलमोस्ट 10 मिनट है उधर तक अब खड़ा है वो रह पाया झेल पाया है अभी तक, लेकिन ये अब ज़्यादा देर तक इसे झेल है वो नहीं पाएगा। और ये जो अडल होता है वो अपने घुटनों पे तो आ रखा होता है लेकिन फिर भी अब उसमें से थोड़ा रेड हो रहा है वो निकलने लग चुका होता है, जिसे देखते हुए ये जो अब मेल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रुको ज़रा, अब यहाँ पे असल में कुछ गलत है। और इतने में जो अब काफ़ी ज़्यादा रेड ऑरा होता है किलिंग इंटेंट वो अब अडल के अंदर से वो निकलने लग चुका होता है। ये किलिंग इंटेंट देखते हुए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रखे होते हैं, और ये हेड मास्टर की नज़रें भी अब अडल पे वो गई होती है। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह देते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, हमें इसे यहीं पे अभी मारना होगा। अब हमें ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके थ्रू है वो दिखाया जाता है कि इस जगह पे क्या हुआ। वो अब अडल को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये बंदा
देखने में इतना ज़्यादा अब स्पेशल है वो नहीं लग रखा था, लेकिन असल में उसके जो अब आसपास में एयर थी वो एकदम से चेंज है, वो हो गई एक इमोशनलेस किलिंग इंटेंट। ये एक ऐसा किलिंग इंटेंट था जो कि है ऐसे तुम एक मच्छर को मार दो तो फिर तुम्हें कुछ भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा, या फिर तुम कोई फ्लावर को तोड़ दो, ये उस तरह का किलिंग इंटेंट है वो था। ये नेचुरल किलिंग इंटेंट जिस तरह का किसी बीस्ट के पास होता है वैसा है वो बिल्कुल भी नहीं था। ये जो अब सबसे खराब मर्डरर्स होता है ना वो वाला किलिंग इंटेंट था। और एकदम से जितने भी इंस्ट्रक्टर का जो अब अटेंशन था वो उसके ऊपर है वो चला गया, और मेरी बॉडी बिना मेरे रियलाइज करे अब एक्ट है वो करने लग गई। ये अपनी स्वॉर्ड निकाल के अडेल को मारने वो जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ये जो हेड मास्टर होती हैं वो इनकी तरफ घूर है वो देती हैं और इनको अब रोक देती है ऐसा कुछ भी करने से। और ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड तो अंदर रख देते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं यार मैं एक सिर्फ न्यू एप्लीकेंट है उसके खिलाफ जाने से इतना ज़्यादा नर्वस फील है वो कर रहा हूँ। और अब हमें अडेल के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाता है कि क्या हुआ होता है जब अडेल काफ़ी ज़्यादा अपने अब लिमिट पे वो पहुंच चुका होता है, हार मानने वाला होता है, तो वो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ सोचना होगा जिससे मैं इसे इंडोर है वो कर पाऊँ। और रुको ज़रा, असल में ये अब मेरा किलिंग इंटेंट है ना उसे मैं यूज़ करूँ तो फिर मेरा वो शायद अब ये जो अब लड़की है उसके ऑरा के खिलाफ है वो चले जाएगा, और अब मेरे पास में कोई और दूसरी चॉइस है वो नहीं है। इसी तरह से वो अपना किलिंग इंटेंट होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है, और ये जो अब लड़की होती है उसके सामने वो उससे कह देती है कि तुम अब काफ़ी अच्छे से वो झेल पा रहे हो सब लोग, तो फिर क्या मैं अपनी इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। और अडेल का इस टाइम पे किलिंग इंटेंट सामने आ रखा होता है और वो कह देता है कि हाँ बस थोड़ा और ये अब ऑरा जब इंक्रीज हुआ होता है तब अडेल का किलिंग इंटेंट होता है वो उसे अब काउंटर है वो कर पा रहा होता है, जिसे देखते हुए हेडमास्टर भी अब थोड़ा सरप्राइज है वो हो रखी होती हैं। और अडेल यहाँ पे काफ़ी हाँफ रहा होता है, लेकिन अब वो कह देता है कि ये सही में काम कर गया, मैं अब और ज़्यादा अब अच्छा फील है वो कर रहा हूँ। और फिर वो अब रीनी के बारे में सोचता वो उसके तरफ देखता है, तब रीनी को देख लेता है कि वो अच्छे से झेल है वो पा रही है। और इसी के बाद में वो और भी जो अब 7 डेडली सिंस के जो वारिस लोग होते हैं उनको भी देख है वो रहा होता है कि वो अच्छे से झेल है वो पा रहे हैं। और हमें पहला दिख जाता है अब एनवी जो है ना उसका वारिस, इसका नाम बल्तन है। और फिर अब लस्ट की एर दिख जाती है जिसका नाम प्रोन है, और ये बंदा अब ग्लटनी का वारिस है, इसका नाम सैम्यूल है। और ये छोटा वाला है स्लॉथ का वारिस, इसका नाम अरोन है। और फिर ये दूसरा साइड में बड़ा ये अब ग्रीड का वारिस है, इसका नाम गुवार है। असल में ये सारे जो अब कैरेक्टर्स थे ना इनको मैंने काफ़ी अच्छे से वो लिखा था, काफ़ी सोच समझ के, लेकिन फिर भी इन सब की किस्मत में ये लिखा है कि ये जो वो मेन कैरेक्टर की पार्टी है ना उसके हाथों मारे वो जाएंगे। इन 6 के साथ में अब रीनी भी है जो अब मारी है वो जाएगी। इतने में अडेल ने कुछ देखा होता है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है कि वो बड़े लंबे सफ़ेद हेयर्स और वो रेड आंखें और वो काटो वाला क्राउन, इस जगह पे अब कोई भी मिस्टेक है वो नहीं है। ये मेरे सामने जो है ना वो अब डिमोनिक रेलम का वर्स्ट विलेन है वो है फ्यूचर के अंदर में, वो अब असल में द डीमन लॉर्ड है। और हमें दिख गया होता है ये असल में रैथ की वारिस है, इसका नाम डियाना है। और इसी के साथ में ये जो अब फर्स्ट एग्जाम होता है ना उसको अब इस जगह पे एंड है वो कर दिया जाता है, लेकिन अडेल अभी भी यही सोच रहा होता है कि ये जो अब डीमन किंग है ना वो ट्रेडिशनली व्रत की फैमिली से ही है वो आता है, तो इस जगह पे इसका होने का कोई भी रीजन है वो नहीं बनता है। एक जो अब डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है वो अब सैटर्न के अंदर में अब एप्लीकेंट के रूप में वो आया है, ये इस जगह पे अब कोई अलग सी चीज हो रही है क्या जिसके बारे में अब मेरे को खुद से नहीं पता है। इतने में वो चारों तरफ नोटिस करता है कि काफी ज्यादा हल्ला है वो मचने लग चुका होता है। लोग इधर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके करीब जाते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं फेल्ड है वो कर जाऊँ, ये एग्जाम किस तरह के का था और तुम्हें पता है अब मेरे फादर कौन है, तो फिर मेरे को अब छूने की अब कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करना। और जो हेड मास्टर है तुम उनको इधर अभी क्या अभी है वो बुलाओ, इससे पहले वो और कुछ भी बोल पाता इंस्ट्रक्टर अब उसका मुंह ही है वो पकड़ लेते हैं और दबाते हुए कह रहे होते हैं कि मैं अब बिल्कुल भी कह रहा वो नहीं करता हूँ कि तुम्हारे फादर है वो क्या करते हैं, तुम्हें समझ आया। इंस्ट्रक्टर अब इस बंदे को छोड़ देते हैं और कह रहे होते हैं कि अब मेरे को दोबारा से खुद को रिपीट है वो ना करना पड़ जाए। जो लोग सिर्फ अब 5 मिनट भी इसको अब झेल है वो नहीं पाए हैं फर्स्ट एग्जाम के अंदर में, उनको इस जगह पे अब कोई भी जगह है वो नहीं है, तो जो लोग अब फेल्ड कर चुके हैं वो यहाँ से वो निकल जाएं। अर्डेन अंदर ही अंदर काफी खुश है वो हो रहा होता है कि उसने इस एग्जाम को पास है वो कर लिया। और फिर वो हेड मास्टर को देखते हुए सोच रहा होता है कि हाँ अब मैं सोचूं तो ये जो लड़की है ना वो असल में अब सैटर्न की हेड मास्टर है वो है, मेरे को लगा ही था मैंने इन्हें कहीं से अब पहचान है वो लिया है। इनकी अपीयरेंस काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन फिर भी डिमोनिक रेलम के अंदर में ये काफी ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं ना उनमें से वो आती हैं। इनका नाम लूशिया
है। इतने में अडेल अब नोटिस कर लेता है कि काफी सारे जो लोग हैं ना वो अब रीनी के आसपास है वो आ रखे होते हैं और उसकी तारीफ ये सब है वो कर रहे होते हैं कि तुम असल में बेरिस फैमिली की जीनियस हो। ये वो अडेल सोच रहा होता है कि हाँ असल में रीनी काफी ज्यादा अब पॉपुलर है वो लग रही है। और अब मैं सोचूं तो ये जो लोग हैं ना वो अब 7 डेडली सिंस के वारिस लोग हैं, तो अब ये काफी ज्यादा सेंस भी है वो बना रहा है। और इन लोगों ने अब हेड मास्टर का जो इतना ज्यादा अब पावरफुल किलिंग इंटेंट था उसे भी है वो झेला है। लेकिन असल में कोई भी अब मेरे को कोई भी अटेंशन है वो क्यों नहीं दे रहा है। मैंने भी वो इतना ज्यादा वो किलिंग इंटेंट था उसे वो झेला था। और हमें दिख रहा होता है कि अडेल को पीछे से लोग है ना वो काफी घूर है वो रहे होते हैं, अच्छी नजरों से नहीं। रीनी अडेल के करीब आते हुए कह रही होती है कि तो फिर तुमने भी अब इसे पास है वो कर लिया है अडेल। और अडेल उससे कह रहा होता है हाँ, और फिर वो सोच भी रहा होता है कि अब मेरे को असल में इस सबसे सेटिस्फाई है वो होना चाहिए कि मैंने जो अब यहाँ पे एक ऐसा इंप्रेशन है वो छोड़ दिया है कि मैं एक ऑर्डिनरी एप्लीकेंट वो नहीं हूँ। और मैं पक्का हूँ कि हेड मास्टर और इंस्ट्रक्टर्स है ना वो अब मेरे को याद है वो रखेंगे। इतने में ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अब सब लोगों की अटेंशन अपने तरफ है वो ले लेते हैं और अब वो कह रहे होते हैं कि मैं अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरा नाम एरस है और मैं तुम लोगों का अब इंस्ट्रक्टर इंचार्ज हूँ टीच करने का। मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट है वो करना चाहता हूँ कि तुमने अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ का फर्स्ट एग्जाम है उसको पास है वो कर लिया है। ये टेस्ट अब ये देखने के लिए था कि तुम लोग अपने आप को संभाल पाओगे एक ऐसी सिचुएशन के अंदर में जहाँ पे तुम्हें ह्यूमंस के द्वारा अब फ्यूचर के अंदर टॉर्चर है वो किया जाएगा। और वो 8 एप्लीकेंट्स जिन्होंने अब सब कुछ एकदम अंत तक है वो झेला है वो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिसीव है वो करेंगे। और अगर वो अब सेकंड एग्जाम है उसके अंदर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको अब वेपनरी है उसके अंदर में एंटर करने का अलाउ है वो कर दिया जाएगा। ये सुनते ही अडेल काफी ज्यादा खुश है वो हो रखा होता है कि उसे अब सही में वेपनरी में जाने का मौका है वो मिलेगा। वो काफी ज्यादा लकी है। और अब मैं इधर जितने भी बाकी के लोग हैं उनकी जेलसी को अपने ऊपर महसूस है वो कर सकता हूँ। और इंस्ट्रक्टर अब कंटिन्यू करते हैं और कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि तुम्हारा जो अब सेकंड एग्ज़ाम है ना वो अब क्या होगा। ये सेकंड एग्ज़ाम है उसके अंदर में तुम लोग अब हमें अपनी एबिलिटीज़ है वो दिखाओगे। ये तुम दिखाओगे हमें कि तुम्हारे पास क्या टैलेंट्स है और क्या वेपन्स तुम यूज़ करते हो ह्यूमंस के अगेंस्ट में। और जिस क्लास के अंदर में तुम्हें अब आगे डाला जाएगा वो अब यही जो एग्ज़ाम होएगा उसी के ऊपर डिपेंड वो करेगा। तो फिर इसे तुम अपने दिमाग के अंदर वो डाल लेना। अडेल सोच रहा होता है कि अच्छा तो फिर अब हम जिस तरह के अब टैलेंट्स हमारे पास में है और जिस तरह के वेपन्स यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से अब हमें एक ऐसी क्लास के अंदर में वो डाला जाएगा। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जिस ह्यूमन के खिलाफ में हम जाने वाले हैं ना वो असल में कौन होने वाला है। और एरिस अब चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम्हारा ये जो अब सेकंड एग्जाम है इसके अंदर में तुम्हें अब एक ह्यूमन से फाइट है वो करनी है। और जिस ह्यूमन को तुम फेस करने वाले हो वो ये है। और वो एक चुटकी बजाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा इधर रोशनी होती है। उसके साथ में एक ह्यूमन है वो इन लोगों के सामने वो आ रखा होता है, अपनी स्वॉर्ड है उसके साथ में। एडेलिस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि असल में ये तो जो अब ह्यूमंस की 6 ग्रेट फैमिलीज हैं उसके अब स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है ना वो हैं, इनका नाम नीनाए सेल है।